दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती, आपके रिश्ते नाते? मेरे प्यारे भाई, हमने पिछली एडवांस मैथ्स की अलजेब्रा की वीडियो दी थी और ये एडवांस मैथ्स का दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यूं कहिए कि अचानक से इस चैप्टर के दिन बदल गए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीते कई साल से प्री और मेंस में यहां से सवाल ही नहीं दिखता था। एसएससी को अचानक याद आया, अरे वो एक चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, उसका सवाल तो कब से नहीं पूछा। और 2024 प्री और मेंस में यहां से एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे सवाल आए हैं। तो मेरी कोशिश है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस कर दूं जिस पर ये सवाल बने हैं। और उसके बाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद सारे सवाल हम प्रीवियस ईयर करते ही हैं, तो वो सारे सवाल जो इस कॉन्सेप्ट पर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हैं, 2024 प्री और मेंस में हैं, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगे कि ये हमारी मेहनत एक सार्थक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो मेरी टीम का और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अगर आप कर सकें तो शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा जिस कॉन्सेप्ट पर ये सारे सवाल आए हैं। पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या है। मेरे प्यारे भाई, दरअसल इक्वेशन को लेकर के सवाल पूछे गए हैं कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो उसका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इसके लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। उस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि फॉर एनी टू गिवन लाइंस, अगर दो लाइन आपको दी गई हो, फॉर एनी टू गिवन लाइंस, जिनकी इक्वेशन आपको अगर दे दी जाए, और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लीजिए ये वो दो इक्वेशन है लाइंस की, और हमें जानना है कि ये लाइंस पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगी या नो सॉल्यूशन रखेगी। तो यहां से तीन स्थितियां बनी। कौन कौन सी तीन स्थितियां बनी? पहली स्थिति इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरी स्थिति नो सॉल्यूशन, और तीसरी स्थिति यूनिक सॉल्यूशन। बस एक एक कंडीशन आपको याद रखनी है। और देखो, ये फ्री के दो नहीं, लगातार सीरीज में सवाल हैं। दो हो सकता है चार, दो सवाल एक पेपर में हो, मतलब 4 नंबर का सवाल बन जाए। फ्री के आपके लिए नंबर है। बस एक एक कंडीशन इनके बारे में आप जान लीजिए। और वो कंडीशन क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होंगे जब a1/a2, मैं x के कोफिशिएंट का रेशो ले रहा हूं, बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। अगर ये तीनों रेशो बराबर हैं, द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और न सिर्फ इतना, बल्कि ये कहिए कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो दरअसल दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं और इसीलिए इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। नो सॉल्यूशन के केस में आप याद रखेंगे कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो उस केस में आपको डायरेक्ट नो सॉल्यूशन टिक करना है। तीसरा केस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। तो ये तीन कंडीशन है। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ यही तीन कंडीशन फिर जान लीजिए। इनफाइनाइट के लिए तीनों बराबर, नो के लिए लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहले दो ही बराबर नहीं होंगे। बस इतनी बात अगर जानते हैं तो देखिए आपके पेपर का पहला सवाल।
क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन गिवन है, एक ये रही और एक ये रही, हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एक ही केस में आता है, जब दो का रेशो बराबर हो लेकिन तीसरे का बराबर ना हो। तो एक्स का कोफिशिएंट के अपोन एक्स का कोफिशिएंट यहां से 7, वाई का कोफिशिएंट -15 अपॉन y का कोफिशिएंट -21। जरा देखना इसका रेशो क्या होता है, ये तो बराबर होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। 3 पंजे 15, 3 सते 21, माइनस से माइनस कट गया, 5/7 आना चाहिए। तो k को क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सवाल का आंसर आपको साफ साफ नजर आ रहा है और इतना ही दिमाग आपको इस सवाल में लगाना था। आगे बढ़िए, अगला सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग सिस्टम हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में तीनों बराबर होंगे, तो चलिए जी तीनों बराबर करना है। तो यहां से x का कोफिशिएंट 1, तो 1/2 आ गया x के लिए। यहां से ध्यान से देखेंगे y का कोफिशिएंट 2k और यहां से y का कोफिशिएंट -1 और यहां से होगा -8 और यहां से होगा -16। ये तीनों बराबर होने चाहिए। देखो ये भी 1/2 है, इसको भी क्या होना चाहिए 1/2, अरे इसको भी क्या होना चाहिए 1/2। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको k को 1 करना है और y को इसको भी 2 करना है तो एक ही तरीका है, k को क्या रख दीजिए मेरे भाई, माइनस का 1/2। तो देखो जैसे ही आप k को -1/2 रखोगे तो क्या ये सिचुएशन ये नहीं बन जाएगी, अरे बोलो हाँ के ना, सॉरी 1/4 रखिए क्योंकि आपको क्या चाहिए 1/2 चाहिए। तो जैसे ही आप इसको 1/4 रखोगे तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/4 जैसे ही आप रखेंगे आपके सवाल का आंसर आ जाएगा -1/4। इतनी सी कंडीशन आपको लगानी है। आगे बढ़िए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 2y + 36, ये भी 2024 का ही है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तीनों का रेशो बराबर। देखो यहां से 4, यहां से क्या है 5, बराबर होना चाहिए। y का कोफिशिएंट 12, y का कोफिशिएंट k, इसका 3 गुना तो इसका 3 गुना, k की वैल्यू 15 होनी चाहिए। आंसर दिख रहा है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका तो 4/5 पहले ही आ रहा है। 9 चौक 36, 9 पंजे 45 सवाल का आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा है कि फॉर विच व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं, पहले दो बराबर तीसरा बराबर नहीं होगा। तो चलो जी, x का कोफिशिएंट 1, यहां से x का कोफिशिएंट 1 - a बराबर y के कोफिशिएंट को -a और यहां से 6। और ये ध्यान से देखना, इधर जब आएगा तो ये माइनस का 2 -a बनेगा और ये इधर को आके -a + b बनेगा। लेकिन हमें नो सॉल्यूशन चाहिए तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। भाई सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो। देखो कैसे, अगर मैं a को -3 रखूं, क्योंकि इन दो ऑप्शन में सिर्फ b है ही नहीं, सिर्फ a पे बात कर लेते हैं। a को -3 रखोगे तो देखो -3 रखने पे ये प्लस का 3 1/2 आएगा और यहाँ -3 रखने पे 1 + 3 4, तो 1/4 हो रहा है। -3 तो नहीं है, जब -3 नहीं है तो ये भी नहीं है। प्लस का 3 रख के देखो, यहाँ प्लस का 3 रखोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ प्लस का 3, यहाँ भी माइनस का 1/2 आएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब a 3 होगा। ये तो बात वैसे ही चेक करने में जरूरत ही नहीं थी जब दो ऑप्शन कट गए थे। चलो अब a तो आ गया प्लस का 3, इसका मतलब a प्लस का 3 है तो ये रेशो होगा -1/2। इसको बराबर नहीं होना है इसके। अब देखो या तो b -1 नहीं होगा या +1 नहीं होगा। देख लो, जिसमें रखने के बाद 1/2 आता हो वो नहीं होगा माइनस का। अगर आपने रखा माइनस का, देखो a को रखो 3 तो ये बचा 2 - 3 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया ऊपर से। a की वैल्यू रखी अभी तो मैंने, कितनी 3, इसमें भी a की वैल्यू रखो -3 + b। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अगर b की वैल्यू मैं -1 रख दूं तो b की वैल्यू -1 रखने से -3 -1 -4 आएगा। तो इसका मतलब -1/4 होगा। तो ये तो हो सकता है, लेकिन b 1 नहीं हो सकता। अगर 1 रखोगे तो ये -1/2 हो जाएगा, जबकि नो सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। ये सवाल का आंसर हो गया और इससे ज़्यादा दिमाग आपको इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation
4x प्लस 6y बराबर 7, 6x प्लस k प्लस 4y माइनस 21 इजकल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। भाई देखो, यूनिक सॉल्यूशन का केस है मेरे प्यारे भाई, यूनिक सॉल्यूशन का अगर केस है तो बहुत ध्यान से देखो, a अपॉन बी बराबर नहीं होना चाहिए, a और b के कोफिशिएंट ही बराबर नहीं होने चाहिए। x वाले को पकड़ो 4, यहां से x वाला 6 बराबर नहीं होने चाहिए, यहां से 6 और यहां k प्लस 4। पहली बात यही बराबर नहीं होने चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इसको सोल्व करोगे 2/3 आएगा, तो 2 तिये 6, 3 चौक 3 तिये 9, तो k 5 नहीं होना चाहिए। ये रहा आंसर, सवाल का आंसर। क्योंकि जैसे ये 5 होगा तो फिर ये बराबर हो जाएंगे और मेरी रिक्वायरमेंट है वो बराबर ना हो तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 5। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, इसके सॉल्यूशन बताने हैं। निकालो भाई x को, 0.4, यहां से x का कोफिशिएंट 0.3, पॉइंट से पॉइंट कट गया, रेशो 4/3 आ गया। आगे चलो, इसका रेशो 0.16, वहां से 0.12, 2 अंकों का पॉइंट कट गया, 4 चौक 16, 4 तिये 12, दोनों बराबर हो गए। तीसरा भी बराबर है क्या, देख लो भाई, यहां से इधर आके माइनस आएगा तो माइनस का 1.7 और उधर कांस्टेंट टर्म माइनस का 3.4, माइनस से माइनस, पॉइंट से पॉइंट, ये 1/2 आया। इसका मतलब केस क्या है, केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये नो सॉल्यूशन का केस होता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब ही नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब ही नहीं है, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यही सवाल का आंसर हो गया। आगे बढ़ो, देखो बिल्कुल आसान है, सारे एक ही फॉर्मेट पे हैं क्वेश्चन, और ये पेपर में आए 2024 प्री में। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया और सॉल्यूशन अब आप धीरे धीरे कर ही ले रहे हैं। ये बढ़िया सवाल है, चलो इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है जी x का कोफिशिएंट 3 है और यहां से a माइनस बी है, तो 3 अपॉन a माइनस बी। आगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखने तो तीनों को बराबर करना होगा, कर लेंगे। y का कोफिशिएंट देखो, यहां से +1 है और यहां से a प्लस बी। मेरे भाई सबसे पहले मैं तीसरे को सोल्व करने से पहले इन्हीं दो को सोल्व करके करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास है, वहां से मैं दिमाग लगा लूंगा। थोड़ा सा सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये होगा 3a प्लस बी, 3b बराबर a माइनस बी। तो 3a माइनस a 2a, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 4b, तो यहां से a माइनस 2b आएगा। मतलब b में -2 की गुणा करने के बाद a मिलना चाहिए। देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये -2/3 है, इसमें अगर मैं -2 की गुणा करूं तो कभी 3 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, -4/3 मिलेगा। आओ इधर, ये 2 है, अगर मैं इसमें -2 की गुणा करूं तो 3/2 मिलेगा, जी नहीं, -4 मिल जाएगा। इधर आ, ये 3/2 है माइनस का, अगर मैं इसमें गुणा करूं -2 की तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 बनेगा, मिल रहा है, आंसर हो सकता है। अगर इसमें मैं -2 की गुणा करूं तो -4 मिलेगा, 3 थोड़ा ही, 3 ऑप्शन कट गए, चौथा आंसर है। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, पेपर में आया, तो इस तरह के सवाल को आप सीधी एक कंडीशन डेवलप कर लीजिए, उसी कंडीशन के बेस पे फिर ऑप्शन सेटिस्फाई करा दीजिए, सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को तीनों को बराबर करेंगे, तो भाई 1/3 तो यहां से आया, यहां से a b अपॉन माइनस का 5 -2a बराबर होना चाहिए, और ये आएगा -2 अपॉन -6, सॉरी -2 अपॉन -6, माइनस माइनस प्लस, ये 1/3 आ रहा है, बस देख लो, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये तो हो गए, इसका मतलब ये भी 1/3 है। अब ये भी 1/3 अगर है तो आपका कहना है जी b अपॉन -5 -2a को
1/3 होना चाहिए, ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। बी को अगर -1 रखूं, बी को अगर -1 रखूं और ए को भी -1 रखूं तो -1 -2 प्लस का 2, 5 और 2 7, माइनस का 7 आ जाएगा। ये तो -1/7 आ रहा है, प्लस का 1/3 चाहिए। इधर आओ, a-1 b+1 रखो भाई, b+1 तो 1, a-1 तो -1 -2 प्लस का 2, 5 और 2 7, ये भी डिनोमिनेटर में 7 बना रहा है, पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़िए, a1 और b-1, जब a1 रखोगे b-1 तो ऊपर तो आएगा -1 और नीचे a1 रखो तो 5 - 2 3, ये आएगा -3 और कट के आ गया +1/3। सवाल का आंसर हो सकता है a1 b1 रखने पे क्या होगा भाई, 1, 5 - 2 -1/3 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ऑप्शन सेटिस्फाई कराने थे, 2 फ्री के नंबर आ जाते और इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है। अगला सवाल देख लो भाई, ये सवाल तो सिंप्लीफिकेशन का है, अलजेब्रा का है, सिंपल आपको इसमें डिवाइड करना है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, ये कोऑर्डिनेट का सवाल नहीं है। आगे बढ़िए, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। देखो भाई, x का कोफिशिएंट 3/2 है, y का ही बराबर नहीं आया, तो सवाल क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अरे x और y में ही बराबर नहीं है, a1/a2 ही बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये वो सारे सवाल थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पूछे गए, जिनका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिया। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं उतार लीजिए कॉपी में, और सारे सवाल ना सही तो कम से कम एक ये सवाल जो कैलकुलेटिव आया है, ये वाला जो जिसमें 3 इक्वेशन थी, ये वाला, ये अपनी कम से कम कॉपी में नोट्स के तौर पर उतार लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर बेहतर लगा हो, आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ फायदा पहुंचाया है, वीडियो को जरूर शेयर करिए। मेरी मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी, अगली वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।